हेलो दोस्तों, बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में काफी सारे भर्ती निकले हैं। उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको बताएंगे अच्छे से वैकेंसीज निकले हैं, उसको क्वालिफिकेशन लेकर पूरी चीज आपको ए टू जेड बताएंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए, चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला हम देखें तो यहाँ पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में निकली 54 पदों पर भर्ती। ठीक है, काफी अच्छा भर्ती निकला हुआ है, वो भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। कभी कभी ही निकलता है, बाकी तो सालों साल बेजान पड़ा रहता है। कभी कभी भर्ती निकलता है, उसके बाद तो क्योंकि विश्वविद्यालय में ही स्तर रहता है। ठीक है, फिर भर्ती नहीं निकलता तो काफी सारी डिमांड रहता है भर्ती कब आएगा। तो अच्छी बात है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में भर्ती निकला हुआ है। संस्था का नाम देखें तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर रखा गया है। पद की नाम की बात करें, सहायक ग्रेड 2, 3 स्टेनोग्राफर से, तो विभिन्न प्रकार के पद यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 3 पद के बारे में तो नॉलेज हो गया। आगे क्या बात करते हैं। पदों की संख्या 54 पद रखा गया, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया। कैटेगरी की बात करें, सरकारी नौकरी है कैटेगरी। आवेदन मोड की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन मोड रखा गया है। नौकरी स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आपको नौकरी स्थान दिया जाएगा। अंतिम तिथि की बात करें 30 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि रखा गया। जी हाँ, 30 दिसंबर इस 2024 का लास्ट साल का ये लास्ट महीना है दिसंबर, वो लास्ट डेट आपका रखा गया है। आगे बात करें ऑफिशियल वेबसाइट का www.ggu.se, ये आपका वेबसाइट है। इसमें जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन के यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। महत्वपूर्ण तारीख की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने होने की तिथि 1 दिसंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखा गया है। तो ये जो फॉर्म है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 दिसंबर लास्ट रखा गया है। ठीक है, तो आप समय रहते फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं क्योंकि ऑनलाइन है ये सोचकर, तो सर्वर लिंक के प्रकार के ऑनलाइन प्रॉब्लम भी आ जाता है। अब देखते हैं इसमें कार्यपालिक इंजीनियर का पद रखा गया है जी। इसके लिए सिविल इलेक्ट्रॉनिक में प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री मांगा गया है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री या उसके समकक्ष होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी में 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कार्यपालिक इंजीनियर के लिए। आगे सहायक की भर्ती, तो सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक की डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से, और कम से कम 4 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए है। ठीक है, असिस्टेंट के लिए, इसी कार्यपालिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए और कार्यपालिक इंजीनियर के लिए, जैसे मैंने क्वालिफिकेशन अलग अलग बता दिया। आपको अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके पूरी डिटेल आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें सहायक इंजीनियर, इसके लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री चाहिए। ठीक है, स्नातक की डिग्री संबंधित क्षेत्र में असिस्टेंट इंजीनियर, इसके लिए जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल सिविल के इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी में कार्य का अनुभव इसमें भी मांगा गया है, अनुभव होना चाहिए। सहायक ग्रेड 2 की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ कलर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए। इसमें आपको स्पीड अच्छी खासी रहना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे पता है 5000 की डिप्रेशन और 8000 की डिप्रेशन हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम में मांगा जाता है, उसका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 का। सहायक ग्रेड 3 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने में सक्षम होना चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया 5000 टू 8000 की डिप्रेशन इसमें होनी चाहिए आपका स्पीड। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ स्टेनोग्राफर, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय की बाध्यता नहीं, स्नातक की डिग्री होना चाहिए और अंग्रेजी हिंदी में आंसू लिपि प्रवीणता, न्यूनतम गति 80 वर्ड PM, कंप्यूटर चलाने में सक्षम होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य भी, क्योंकि कई प्रकार के केमिकल रहता है, इसीलिए इसमें अनुभव की डिमांड किया गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ लाइब्रेरी अटेंडेंट को, ताकि वो लाइब्रेरी अटेंडेंट वो संभाल सके लाइब्रेरी को। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, जिसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा उनके आवेदनों के आधार पर। ठीक है, जितना आवेदन आएगा उनको
इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें 21 से लेकर 28 वर्ष से इसका आयु सीमा रखा गया है, ठीक है। लेकिन आप विशेष कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी ST SC है और आप दिव्यांग है तो आपको 5-5 साल की छूट मिलेगा। इसके लिए आपको स्पेशली आयु में छूट लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र वहां पे सबमिट करना होगा, जो सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया हो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सैलरी कितना मिलेगा, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, वरिष्ठता की श्रेणी में आते जाएंगे, तो आपके सैलरी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। आवेदन की प्रारंभिक तिथि जैसे मैंने पूर्व ही बता दिया था 1 दिसंबर है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें 30 दिसंबर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने बता दिया है, जिसमें से जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो समय रहते आपको आवेदन कर लेना है, कि जैसे मैंने पूर्व बताया है कि लिंक फाइल सर्वर फेल जैसे कई प्रकार की कठिनाइयां कई बार आ जाता है, तो समय रहते फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट की रिप्लाई हम कमेंट में जरूर देंगे। अगर आवश्यकता हुई तो इस टॉपिक पर हम वीडियो जरूर से बनाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है इस भर्ती से रिलेटेड। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने करीबियों के पास शेयर करें, हो सकता है ये पोस्ट उनके लिए सुटेबल हो। ओके।